Best case is 2 and worst case is n+1. What is this? Okay. So, roll number 64. Justified करिए बेटा. How it will occupy 3. Yes, 64. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके बताइए. ये कौन है? अंकित सिंह. यस अंकित, अनम्यूट करके बताइए आप अपने आप. ओके चलिए. तो यहाँ पर अंकित ने बोला, तो अब यहाँ पर देखिए अंकित ने बोला कि सर जितनी बार फंक्शन जो है ना रन होगा उतनी बार नया मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा. देखिए लेकिन जितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है उस फंक्शन में एक वैल्यू रिटर्न हो रही है. ठीक है ना? वैल्यू क्या हो रही है आपकी? रिटर्न हो रही है. तो वही वेरिएबल बार बार उस वैल्यू को रिटर्न करेगा. क्या करेगा? वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, ना कि उसको होल्ड करके रखने वाला है. ठीक है ना? फंक्शन कॉल जैसे ही हुआ, ठीक है ना, फंक्शन कॉल हुआ आपका, जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन कॉल में हर बार जो है ना वो वैल्यू क्या हो रही है? रिटर्न होती जाएगी, वैल्यू रिटर्न होती जाएगी. ठीक है ना? और वो एक ही स्टोरेज स्पेस में वैल्यू हमारी स्टोर होगी. ठीक है ना? अलग अलग हमें मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं होगी. इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को. सर ये कांस्टेंट हमारा हमेशा 0 ही रहेगा? नहीं, कांस्टेंट देखो इतना बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालेगा. कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट वैल्यू 2 या 3 या वॉट एवर जो भी है ना. जैसे अब आप कांस्टेंट में अगर आप बात करेंगे तो इफ स्टेटमेंट लिखा है वो, और एक फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप मेमोरी स्पेस अलॉट करेंगे. एल्स वगैरह जो लिखे हुए हैं उनको मेमोरी स्पेस अलॉट करेंगे. ठीक है ना? ये जो ब्रैकेट लिखे हुए हैं इनको मेमोरी स्पेस अलॉट करेंगे. तो ये अवॉइडेबल होते हैं, आप इनको अवॉइड कर दीजिए. इससे हमारे एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं आएगा. समझ गए ना? जी सर. उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of your algorithm. So the amount of time taken of an algorithm for to run, physically it is difficult. The measure of measuring of time, that is much difficult. So for instance is multi-user system execution time depends on the many factors. ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होने वाली है? इफेक्ट होने वाली है. सो पहला है सिस्टम लोड. पहला क्या है? सिस्टम लोड. एंड नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ अदर प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम. फिर इसके बाद है आपका इंस्ट्रक्शन सेट यूज्ड. ठीक है? इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको. स्पीड ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर. ठीक है? एंड ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इफेक्ट करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? इफेक्ट करने वाले हैं.
अब देखिए, अगर आपको यहाँ से सपोज दैट एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस में आपको जाना है, तो जब आपको वहां से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो डिपेंड करेगा। आप अगर स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं उसका, तो पता चलता है कि आपको 3 किलोमीटर का डिफरेंस है एक से बी के बीच में। अब 3 किलोमीटर में जाने में आपको हार्डली जो है ना 15 मिनट लगता है, तो हम ये माने कि 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे वहां पर। लेकिन फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपको इफेक्ट करने वाले हैं जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो एक तो उस पर्टिकुलर रूट पे लोड कितना है, मतलब ट्रैफिक कितना हो रहा है। अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो आपको वहां पर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। सो दैट इज सिस्टम लोड, दैट इज सिस्टम लोड। मतलब जब आप अपना एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने वाले हैं उस समय हमारे सिस्टम के पास लोड कितना है, कितना लोड उस सिस्टम पे चल रहा है अभी। अगर उसके पास ज्यादा लोड होगा, सारे प्रोसेसर हमारे बिजी होंगे, हमारी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड होगी, तो वो हमारा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ अदर प्रोसेस रनिंग, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस रनिंग है। अब प्रोसेस रनिंग मतलब कि जितनी ज्यादा प्रोसेस रन होंगी उस पे उतने ही ज्यादा उसमें हो सकता है कि हमारे प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो प्रोसेस यूटिलाइजेशन की बात हो गई, ठीक है। फिर इंसर्शन सेट यूज्ड, कितने इंसर्शन सेट इंस्ट्रक्शन सेट का कितना यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको यहां से एमपी नगर जाना है, ठीक है, तो एमपी नगर जाने के लिए आप यूज क्या कर रहे हैं। आप यूज कर रहे हैं भाई बाइक यूज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं, बाइसिकल यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू आप जो है ना ट्रेवल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब ये होता है कि अभी आप सीएसओ सीएसओ कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, सीए है ना। यस, यस सर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अभी आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। तो होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट। सो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन सेट यू आर यूजिंग। अब इंस्ट्रक्शन सेट की अगर हम बात करें तो जैसे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं या 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट, तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो बर्तन होते हैं काम करने वाले वो बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होते हैं। तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट में मान लीजिए कि हमें परफॉर्म करना है ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड इसको करना है सी से। किससे करना है, सी से, है ना। तो अब हमारे पास 1 एड्रेस है, एक ही एड्रेस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इस ए को किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस में कहीं पे भी टेम्परेरी वेरिएबल में हम पहले इस ए को क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। तो मान लीजिए कि हमने T1 में स्टोर कराया, फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, अब एक टेम्परेरी वेरिएबल हो गया, फिर इसके बाद आप इसको इसकी वैल्यू को होल्ड करा के रखेंगे, ठीक है ना। और होल्ड कराने के बाद फिर क्या करेंगे कि बी को आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू उसमें रख लिया, ठीक है ना, बर्तन में रखा। अब बी में रखने के बाद फिर आप क्या कर रहे हैं कि ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई T1 में आपने रखा था क्योंकि आपके पास बर्तन कम है, और T1 में ही आपने ए प्लस बी करा लिया। ए प्लस बी मतलब ए प्लस T2 करा लिया आपने, ठीक है ना। तो ये होते हैं इस टाइप से 1 एड्रेस। अब ये T1 की वैल्यू आ गई इसमें, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके, और ये वैल्यू आ गई हमारी कहाँ, T1 में। T1 में हमारी a प्लस बी की वैल्यू आ गई, सॉरी T1 में, ठीक है ना। अब T1 में a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें फिर से क्या करना है कि फिर से हमें इसका अगला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगला ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, फिर से हमने किया कि T1, यहाँ पर हमने क्या किया T1, और T1 को ही मल्टीप्लाइड विथ C कर दिया हमने, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये बर्तन खाली होके और ये अब हम वैल्यू इसमें रखेंगे, और इसके बाद फिर हम प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट करा देंगे, अपने T1 को ही प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितने नंबर ऑफ इटरेशन की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि हमने 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट लिया है,
ठीक है ना, ये होता है इंस्ट्रक्शन सेट, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब यहीं पे अगर हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट ले लेते तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। तो भैया दो वेरिएबल हो गए तो हमने यहाँ पर T1 में क्या कर दिया, एक दो वैल्यू को यहाँ पे किसी बर्तन में हमने रखा, दो कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर में इनको रखा और हम डायरेक्टली A+B कर दिए, ठीक है ना। और साइमल्टेनियसली हमने एक T2 वेरिएबल लिया, T2 वेरिएबल में हमने C की वैल्यू को स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, या दूसरे सॉरी, अब या कि फिर आप यहीं पे ये हमारे पास आ गया, आप T2 में हम कर सकते हैं C इंटू T1। ये देखिए दो स्टेप में हमारा काम हो गया, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट में हमें इतने स्टेप्स एग्जीक्यूट करने थे। तो क्लियर हुआ ये चीज, इंस्ट्रक्शन सेट कि इंस्ट्रक्शन सेट आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर हुई इतनी बात या नहीं हुई, से यस या नो? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो Yes, देखिए sir. इंस्ट्रक्शन सेट मतलब कि कितने हमारे पास बर्तन हैं जिनका यूज करके हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है ना। ये भी आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। फिर स्पीड ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर, स्पीड ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में आपने क्या लगाया है, आपका कितने उसका प्रोसेसर है, 1.2 पेंटियम 4 प्रोसेसर, या कि फिर आप जो है ना सेलेरॉन प्रोसेसर में काम कर रहे हैं, 1 GB रैम वाले सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, डाउन होगा। क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस डाउन होगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है। these are the factor which are affect our time complexity,